सियासी लोग हैं जब मैं जेल में था, और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं जितने इतना अरसा जेल में काटा हो, तो मैं उस जेल में अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को पढ़ रहा था, अपने अंदर के इंसान को बड़ा कर रहा था। और एक दिन में, 3 दिन में 2-2, 3-3 किताबें ख़त्म करता था, अपनी एजुकेशन कर रहा था। और सारी एजुकेशन लेके, सोच समझ के, और बीबी साहिबा के गम को भी लेके मैंने सियासत शुरू की, पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू की। आज आपको मैं बताऊं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, और ये मैं मकरान बलूचिस्तान की धरती पे आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके गम हम समझते हैं, इसलिए कि मैं दुनिया की कौमों का गम भी समझता हूँ। मुझे कहा गया कि लिबिया में, सीरिया में, इराक में सपोर्ट करे पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता, हालांकि पूरा मुस्लिम ब्लॉक कर रहा था। मैंने एब्सटेन किया, इसलिए कि मुझे पता था कि ये लिबियंस जाएंगे, ये इराकी जाएंगे, ये कौन लेगा। आज भी पाकिस्तान से दोस्तों से, बलोचों से, भाइयों से, आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, हम अपनी जागीर को बनाएं, अपने बलूचिस्तान को बनाएं। यहाँ इतने वसाइल हैं, इतनी गुंजाइश है आपकी आगे बढ़ने की, और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। हमने अफगानों की 5 साल, 10 साल, 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा, इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना के रखा है। तो ये सोचें कि ये हमारा ही माहौल है, इसी माहौल में हमने आपको बड़ा करना है, और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। हमने देखा है क्या क्या तारीख ने किया है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफ़ी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ भली मर जाऊं, ज़िया-उल-हक के हाथ में मर जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शहीद हुआ, शहीद रहा। बीबी साहिबा को दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आप न जाएं, वहाँ ख़तरा है। उससे कहा नहीं, मैंने लोगों से वायदा किया है, मैंने अपनी आवाम से वायदा किया है, और मैं जाऊंगी। और वो आई, पहली दफ़ा हमला हुआ, उस हमले में अल्लाह ने उनको बचाया। दूसरी दफ़ा वो दोबारा आई, और फिर पिंडी में शहीद, जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। और वहाँ से मैंने बेड़ा उठाया है, शहीदों का बेड़ा हमने वहाँ से उठाया है। और हम हमेशा, जब बलूचिस्तान की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं उनको बोल बोल के थक जाता था, मेरी सुनते नहीं थे। इतना खौफ था कि बात करने के लिए तैयार नहीं थे फेडरेशन से। मैंने खुद नेशनल असेंबली से बैठ के एक बनाई स्ट्रैटेजी, और उसके ज़रिए फिर आप लोगों को मैंने हक दिया। मैंने खुद बुला के रज़ा रबानी को कहा कि मेरे पावर्स लो। उसने नहीं कहा मुझे, मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर था, सारी हुकूमतें मेरी थी, मुझे कौन कह सकता था कि तू पार दे। मैंने खुद कहा पावर लो, इसलिए कि मेरी नज़र तारीख पे थी कि तारीख मेरे लिए क्या लिखेगी, क्या कहेगी। आज भी हर चीज़ तारीख की नज़र पे हम देखते हैं। तो बलूचिस्तान के दोस्त, भाई, बहनें, माएँ, जितनी सुनते हुए कान हैं और सुनते हुए आंखें हैं, देखती हुई आंखें हैं, वो सुन लें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान चली बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। और गलती मुझसे ये हो गई कि बलूचिस्तान को मैंने पैसे तो दिए, हर चीज़ दी, मगर मैंने प्रोजेक्ट
फॉलोइंग नहीं की। इस दफ़ा जो मैं बलूचिस्तान के लिए करूँगा उसके साथ साथ मैं फॉलो अप करूँगा। फॉलो अप करके खुद देखूँगा कि अस्पताल की छत बनी है, रास्ता कितने वेल बना है, लाइनिंग कैनाल्स की कितनी हुई है। इसलिए कि आपके पास जो पानी आता है उसकी लाइनिंग नहीं है। हमने सिंध में 40% अपनी वाटर कोर्सेज की कैनाल्स की लाइनिंग करा दी है ताकि पानी जल्दी पहुंच सके। जहां पहले आबादी होती नहीं थी, हजार एकड़ के जमींदार जो हैं वो लकड़ी काट के गुजारा करते थे, अब वो कमान उगा रहे हैं। और बलूचिस्तान की ज़मीन तो ऐसी है, मैं सरदार साहब को कह रहा था, नवाब साहब को कह रहा था रास्ते में कि यहाँ तो सोना उग सकता है अगर कोई हल करे इसका, कोई हाथ डाले इसमें। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा, मारधाड़ से नहीं बनता। मारधाड़ में कोई नहीं बनता। मारधाड़ में आज फ़लस्तीन पे मारधाड़ हो रही है, इजराइल कर रहा है, इजराइल खुश नहीं रह सकता, हमेशा ही जंग में रहेगा, हमेशा कोई ना कोई जंग होती रहेगी और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। तो इंशाल्लाह आपके यहाँ अमन भी लाएंगे, काम भी करेंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, रास्ते भी बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पानी देंगे, पानी पानी और पानी देंगे। मैं ताजिकिस्तान से पानी ला के आपको दूंगा, इसलिए कि बलूचिस्तान अगर ज़रख़ेज़ हो जाए तो मैं एक्सपोर्ट करूं, यहाँ से एक्सपोर्ट करूं सारी दुनिया में, और आ सकता है पानी। आजकल तो अबू धाबी समुद्र के